सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारे दोनों मेन लीड को देखते हैं जो साथ में सो रहे थे। यहाँ पर तो हमारी फीमेल लीड जियान उठकर रेडी होने लगती है, पर गुवे फिर से उसे बेड पर लेटाकर उसे किस करने वाला था। तो वो उसे रोककर कहती है कि आज तुम्हें फिर से काम पर जाने के लिए लेट हो जाएगा, पर वो नहीं मानता। तो वो भी उसे किस पे करने लगती है। वो यहाँ पर उसे बताती है कि मिस्टर वू और मिस सेन वापस जा रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है। वो कहती है कि आज आपकी मीटिंग है और वो लोग जा रहे हैं। तो वो भी रेडी होने लगता है, जिस पर वो उसकी हेल्प करवाने लगती है। और वो यहाँ पर अपने माइंड में सोचती है कि उसकी लवर जल्दी ही घर वापस आ जाएगी, तो फिर मेरा यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो यहाँ पर थोड़ी अपसेट हो जाती है। हम यहाँ पर 5 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जा रही थी और उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी, इसीलिए फौरन से उनकी सर्जरी करवानी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने अंकल को कॉल करती है, लेकिन वो भी मना कर देते हैं, जिस पर वो काफी सैड हो गई थी। तभी वहाँ पर गुवे आता है जो उस पर नजर रखे हुए था। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे देखकर वो कहती है कि यानी मैं इस पर सिग्नेचर कर देती हूँ तो मेरी मॉम की जान बच जाएगी। वो कहता है कि हाँ। ये कहकर वो उसे एक गर्ल की फोटो दिखाता है जो कि सेम उसकी ही तरह दिखती थी। वो कहता है कि तुम लकी हो जो तुम इसकी तरह प्रिटी हो, यानी कि वो उसे उसकी सब्स्टिट्यूट बनाना चाहता था। ये याद करके वो थोड़ी सैड हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे कहती है कि मैंने मीटिंग की प्रिपरेशन कर दी। तो वो यहाँ पर उसे अपनी टाई बांधने के लिए देता है। तो वो टाई बांधते हुए कहती है कि इसके अलावा टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ ने आपको डिनर पर इनवाइट किया है। पर वो तो उसे अपने क्लोज करके कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ, इसीलिए आज रात को हम साथ में जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। ये कहकर उसके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरा काम है, वो सच में मुझसे वेडिंग नहीं करने वाला। पर तभी उसे गुवे की मॉम की कॉल आती है जो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने को कहती है। वो कहती है कि लगता है कि अब अलग होने का टाइम आ चुका है। फिर वो मॉम से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है। यहाँ पर वो सबसे पहले मॉम को हाई कहती है। तो यहाँ पर मॉम कहती है कि तुम ही वही गर्ल हो जिसका मेरा बेटा कई सालों से देखभाल कर रहा है। तो वो डरते हुए हाँ कहती है। और फिर यहाँ पर वो सोचती है कि अब तक मुझे जितने भी पैसे मिले हैं वो मॉम के इलाज के लिए काफी होंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि आंटी उसे अपने बेटे को छोड़ने के लिए पैसों का चेक देगी, क्योंकि आंटी तो गु से काफी प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो जाता है। मॉम तो उसकी तारीफें करने लगती है और कहती है कि तुम लोग काफी सालों से साथ में हो, तो तुम लोगों का बेबी कब होगा। जिस पर वो शौक रह गई थी और सोचती है कि इन्हें तो गुस्सा होना चाहिए था, पर ये तो उल्टा मुझसे प्यार से बातें कर रही है। तभी मॉम उसे 5 मिलियन का चेक देती है गिफ्ट के तौर पर वो तो यहाँ पर सोच में थी। तो मॉम कहती है कि क्या कम है। ये कहकर उसे अपनी फैमिली का ब्रेसलेट देकर कहती है कि अब तुम लोग वेडिंग कर लो। जिस पर तो वो सोचने लगती है कि क्या मैं ड्रीम देख रही हूँ, क्या ये सच में चाहती है कि मैं इसके बेटे से वेडिंग कर लूँ। तो आंटी कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, पर वो लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर गुवे आ जाता है जो कहता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं, और उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो मॉम उस पर गुस्सा होकर कहती है कि मैं तो अपनी डॉटर से मिलने आई हूँ, और जियान को कहती है कि मेरे पास आकर बैठो, और गुवे को कहती है कि तुम्हें जहाँ पर बैठना हो बैठ जाओ। यहाँ पर तो गुवे अपनी मॉम से काफी रूडली बात करता है कि आप यहाँ पर जियांग से मिलने क्यों आई हैं? मैं अपनी लाइफ को खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। पर मॉम उसे डांट कर कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो, क्योंकि मैं जल्दी ही अपने पोते के साथ खेलना चाहती हूँ। जिस पर तो जियांग को काफी अजीब लगता है और वो काम का बहाना देकर वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर गुवे मॉम को समझाने लगता है ऐसे तो मेरे प्लान पर भी असर पड़ेगा। तो मॉम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता इसके बारे में तो अच्छा होता, देखना तुम फ्यूचर में मेरी काफी तारीफ करोगे। दूसरी ओर वो थोड़ी सैड थी, क्योंकि उसने तो गुवे के फोन में अभी तक उस गर्ल की फोटो देख ली थी जिसका नेम शैन है। वो कहती है कि मुझे याद रखना चाहिए कि हम बस एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। मैं बस अपनी मॉम को बचाने के लिए उसका सपोर्ट कर रही हूँ, और उसे बस मेरे चेहरे से मतलब है ताकि उसे उस गर्ल की याद ना आए। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचकर वहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अभी तुम्हारी मॉम की कंडीशन काफी ठीक है, लेकिन अभी भी हमें अब्रॉड से उनके लिए मेडिसिन मंगवानी होगी। जिस पर वो थोड़ी खुश हो जाती है और उन्हें थैंक्स कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी मॉम के साथ थी। तो मॉम कहती है कि आज तुम्हारे साथ मिस्टर गुवे नहीं आए। वो कहती है कि वो जरा काम में बिजी है, और वो यहाँ पर याद करती है कि फर्स्ट टाइम जब वो उसे मॉम से मिलवाई थी तो उसने मॉम से कहा था कि ये मेरे बॉस है। तो वो भी उन्हें काफी प्यार से हेलो कहता है। प्रेजेंट में मॉम कहती है कि तुम्हारे बॉस को तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्ट है। तो वो कहती है कि मॉम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक कंपनी का सीईओ है, तो वो भला मेरे जैसे एम्प्लॉय को कैसे पसंद करेगा। तो इस पर मॉम कहती है कि क्यों नहीं कर सकता, आखिर मेरी बेटी इतनी प्रिटी जो है। जिस पर वो स्माइल करती है। यहाँ पर तो मॉम गुवे की तारीफें करने लगती है। तो वो भी यहाँ पर गुवे के बारे में सोचने लगती है
कि वो सच में काफी अच्छा है। जब मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी तब उसने काफी अच्छी टीम को बुलाया था और तो और मेरी मॉम के साथ भी काफी अच्छा बिहेव किया था। लेकिन 3 दिनों के बाद सैन वापस आ जाएगी। तभी वो न्यूज में देखती है कि क्लाउन टॉप पैलेस में गू फैमिली ने जबरदस्त वेडिंग की प्रिपरेशन की है, जिसे देखकर वो शॉक रह गई थी क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गुवे और सैन की वेडिंग की बातें हो रही थी। तो मॉम फौरन से टीवी बंद कर देती है और अपनी बेटी को समझाने लगती है कि तुम्हें इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो वो मॉम को हाँ कह देती है ताकि वो सैड ना हो, क्योंकि उसे तो पता है कि ये सच बात है। वो सोचती है कि 3 दिनों बाद वो वापस आ जाएगी तो मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो मॉम को कहती है कि अब मुझे जाना होगा, आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे कॉल कर देना। तो मॉम भी उसे बाय कह देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो कंपनी में थी जहाँ पर वो काम कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर यान आकर कहते हैं कि हाई स्कूल की ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा। उसे देखकर तो वो शौक रह गई थी कि तुम चाइना कब वापस आए। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि कॉलेज टाइम में मैं तुम्हारे पीछे घूमता था। तो वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है। तो वो यहाँ पर उसे अपना कार्ड देता है कि फ्री होते ही मुझे तुम कांटेक्ट करना। और ये सब कुछ गुवे देख रहा था। अब उसे यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग कार में थे जहाँ पर वो उसे कहता है कि वो आदमी कौन था, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो मेरा पुराना क्लासमेट है। जो सुनकर तो उसे और भी ज्यादा जलन होने लगी थी। यहाँ पर तो वो उसे घर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें दूसरे बॉय में काफी इंटरेस्ट है ना। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो उसे किस करने लगा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे सॉरी करता है। वो कहती है कि क्या तुम सच में सैन से वेडिंग करने वाली हो, लेकिन वो उसका कोई भी आंसर नहीं देता और फिर से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो कंपनी में था जहाँ पर मिस सैन की सिस्टर यानरू बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जियान कॉफी लेकर आती है तो उसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरी सिस्टर की जैसी दिखती है, लेकिन अफसोस की बात है वो जल्दी ही वापस आने वाली है। जो सुनकर गुवे कहता है कि यानरू, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सोचूंगा, लेकिन अब तुम जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर तो यानरू सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इसका कुछ करना होगा। फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो वो कॉफी देकर जाने लगती है, लेकिन गुवे उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। वो कहता है कि आज पार्टी है तो तुम मेरे साथ आना। ये कहकर उसे हकल लेता है। यहाँ पर वो सोचती है कि सैन वापस आने वाली है तो फिर ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा। एक्चुअली में हम यहाँ पर पास्ट का सीन देखते हैं। उसे सबसे पहले सैन की कॉल आई थी जहाँ पर उसने उसके साथ एक डील की थी। वो कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें एक सीक्रेट मेडिसिन की जरूरत है जो मेरे पास है, पर उसके लिए एक डील है प्रेजेंट में। वो कहता है कि जियान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को तुमसे दूर नहीं होने दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो जियान के साथ पार्टी में जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस लिसा आपका वेट कर रही है। तो वो जियान को कहता है कि मैं बस अभी आता हूँ। उसके जाते ही जियान के पास एक आदमी आता है जो कहता है कि क्या तुम कोई एक्ट्रेस हो, क्योंकि तुम काफी प्रेटी हो, अगर चाहो तो तुम मेरे शो में काम कर सकती हो, देखना वो काफी फेमस होगा। पर वो मना कर देती है। दूसरी तरफ यानरू ये सब कुछ सुन रही थी, इसीलिए वो वहाँ पर जाकर जियान को काफी ज्यादा सुना देती है कि इसे पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिस्टर गुवे की पर्सनल असिस्टेंट है और तो और वो ओवर टाइम काम करती है, यानी रात को भी उसके घर रहती है क्योंकि मिस जियान काफी ज्यादा लालची है। जो सब सुनकर तो सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि ये सच में काफी घटिया है। तो यहाँ पर वो कहती है कि वो बस मिस्टर गुवे का एक खिलौना है, जैसे मन भर जाएगा तो उसे फेंक देंगे, या फिर मिस जियान उसके साथ रहने की प्लानिंग कर रही है। दूसरी तरफ वो मिस लिसा के डिजाइन देख रहा था। वो कहती है कि ये डिजाइन मिस जियान को काफी पसंद आएंगे। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि बाहर सब लोग मिस जियान को बुली कर रहे हैं, जिस पर वो शौक हो जाता है और फौरन से वहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर जियान उसे कहती है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली भी मिस्टर गुवे के पीछे पड़ी है क्योंकि वो भी उन्हें पाना चाहती है, तो क्या अभी भी तुम्हारी सिस्टर को लगता है कि गुवे अब उसे प्रोटेक्ट करेगा? तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो उसका फर्स्ट लव है। तभी वहाँ पर सभी लोग उसी वेडिंग के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर वो सैड हो जाती है। यहाँ पर यानरू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी सिस्टर जैसी दिखती हो तो तुम मिस्टर गुवे को पालोगी? ये किए कर उसे चाटा मारने वाली थी, लेकिन वो उसे धकेल देती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड उसकी हाथ पकड़ लेती है, जिसे याओ भी देखकर शौक रह गया था। वो फौरन से वहाँ पर जाने लगता है क्योंकि यानरू के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था जिससे वो उसका चेहरा खराब करना चाहती थी। तो यहाँ पर जियान उसे वार्न करती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मिस्टर गुवे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मेरा चेहरा उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो वो कहती है कि तुम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो, तो अगर तुम्हारा चेहरा खराब भी हो जाए तो गुवे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन दोनों ही साथ में जोर से चिल्लाते हैं। यहाँ पर गुवे आकर सीधा यानरू को एक चाटा मार देता है, जिस पर वो शौक रह गई थी। वो जियान को अपने कोट से कवर करता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को टच करने की? वो कहती है कि वो बस एक सब्स्टिट्यूट है क्योंकि मेरी सिस्टर जल्दी ही वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं सैन फैमिली को इस सिटी से गायब कर दूंगा। तो सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि मिस जिया को 2 लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी मिस्टर याओ भी। यहाँ पर जियान अपने माइंड में सोचती है कि क्या गुवे भी मुझे लाइक करता है। यहाँ पर गुवे उसे उठाकर ले जाने लगता है, पर
जाते हुए याओ से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की चिंता मत करना। तो वो कहता है कि वो मेरी क्लासमेट है। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। फिर वो उसे घर ले जाकर उस पर गुस्सा होने लगता है। तो वो कहती है कि आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वो तो बस मेरा क्लासमेट है। और वो तो यहाँ पर उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर फिर से किस कर लेता है। यहाँ पर तो वो उसे दूर धकेल कर कहती है कि गुवे में तुम्हारी नजरों में क्या सिर्फ एक टूल हूँ, लेकिन ये भी सही है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी इसीलिए हुआ था कि पैसों के बदले में तुम्हें अपनी बॉडी सेल कर दूं। ये कहकर जाने लगती है। वो जा ही रही थी कि फिर से उसे यानरू मिल जाती है, जहाँ पर वो फिर से सुनाने लगती है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा चेहरा ना होता तो गुवे की नजरों में तुम्हारी कोई भी इम्पोर्टेंट ना होती। ये सब कुछ ऊपर से गुवे भी देख रहा था। तभी वहाँ पर याओ आकर उसे कोट से कवर करता है, जो देखकर तो गुवे को काफी गुस्सा आ गया था। यहाँ पर तो यानरू को फिर से उसे सुनाने का मौका मिल जाता है कि अभी तक तुमने गुवे को तो नहीं छोड़ा, लेकिन मिस्टर यान को भी पकड़ लिया। वो कहती है कि तुमने सही कहा, अब लगता है कि अब से मुझे गुवे से दूर रहना होगा। तुम मेरी ओर से उन्हें विश कर देना। ये कहकर वो यान के साथ चली जाती है। उसके जाते ही नीचे आकर गुवे उसे एक जोरदार का थप्पड़ मार देता है। वो कहता है कि अगर तुम सैन की सिस्टर ना होती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, लेकिन ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर ऐसा तुमने दोबारा किया तो मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ पर तो उसे काफी गुस्सा आ गया था। दूसरी ओर याओ उसकी फिक्र कर रहा था कि काफी तेज बारिश हो रही है, हमें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए। पर वो तो बारिश में भीगने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर गुवे आ जाता है। उसे देखकर तो याओ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर गुवे उसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है। ये कहकर उसे हक कर लेता है, पर वो उसे धकेल कर कहती है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। पर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और फिर उसे घर ले जाता है। वहाँ पर वो कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी जल्दी ही वेडिंग होने वाली है, तो क्या तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो। लेकिन वो तो उसे क्लोज करके उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर उसे किस करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि लगता है कि शायद से तुम भूल गए हो कि मैं सैन नहीं हूँ। पर वो कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, और इसका रीजन मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो वो उसे दूर करती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। तो यहाँ पर वो सोचने लगती है कि मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो मेरा काम है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने साथ एक डिनर पार्टी में ले जाता है, लेकिन तभी उसे मिस्टर ली मिल जाते हैं जो उसे प्रोजेक्ट पर बात करना चाहते थे। तो वो उसे कहता है कि पहले तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे फिर से यानरू मिलती है, जो उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल सैन से मिलता है, तभी तो वो मिस्टर गू से मिल पाई है। यहाँ पर तो यानरू उस पर चिल्लाकर कहती है कि जरा अपनी आंखें खोल के देखो, ये मेरी सिस्टर की वेलकम पार्टी है। जिस पर वो शौक रह गई थी। वो सॉरी कहकर जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर गुवे सैन के साथ आता है, जिसका सभी लोग वेलकम करते हैं। यहाँ पर तो दोनों ने ही एक ही कलर के कपड़े पहने थे। तो सब कहते हैं कि मिस्टर गुवे कब से मिस सैन का वेट कर रहे थे। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस एक प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि आप बहाना देना बंद कीजिए। तभी यहाँ पर यानरू सैन का इंट्रोडक्शन कराती है कि ये मिस्टर गू की सब्स्टिट्यूट है, और तो और वो मिस्टर गू के बेड तक चली गई थी। लेकिन नकली चीजें तो नकली ही होती है ना। वो कहती है कि सही कहा, मुझे और मिस सैन में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर मिस्टर गुवे तो सबको चुप करवाता है। यहाँ पर सैन जिया को कहती है कि हम चलो साथ में बैठकर डिनर करते हैं। यहाँ पर तो सैन जियान को अपने साथ बैठने को कहती है, लेकिन इसी बहाने वो उसे चिमटी काट लेती है। तो वो उसे दूर धकेल देती है, जिस पर यानरू को गुस्सा आ गया था। पर यहाँ पर गुवे तो जियान की फिक्र कर रहा था कि क्या तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। पर वो कहती है कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं चलती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है, जिसके पीछे वो जाने वाला था। पर सैन उसे रोकर कहती है, मुझे काफी रिग्रेट है कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। मुझे पता है ये मेरी गलती है, इसीलिए अब मैं इसका कंपनसेशन करना चाहती हूँ तुमसे वेडिंग करके। पर वो तो उसका हाथ झटक के जियान के पीछे जाने लगता है। दूसरी ओर उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। अभी वहाँ पर याओ आकर उसे कहता है, चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो वो भी कार में बैठ जाती है। यहाँ पर याओ गुवे को देखकर स्माइल करता है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। दूसरी ओर सैन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और काफी डरी हुई थी। वो कहती है कि गुवे काफी बदल गया है, क्योंकि अब वो मेरे अलावा किसी और को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस पर यानरू कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही है, वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप उन्हें अकेला छोड़कर चली गई, इसीलिए वो आपसे गुस्सा है और आपको जेलस करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ताकि आपको अपनी गलती रियलाइज हो कि आपने क्या किया है। पर मैंने सुना है कि वो वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके अलावा और कौन हो सकता है। जिस पर वो शौक रह गई थी। यहाँ पर तो यानरू ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो सरप्राइज हो सैन के लिए। यहाँ पर वो कहती है कि आपको बस उन्हें मनाना है। तो वो कहती है कि मुझे उससे पहले जियान के बारे में सब
जानना है। नेक्स्ट सीन में गुवे की मोम काफी सारे गिफ्ट जान के लिए लाती है, पर वो गिफ्ट काफी बड़े थे, जैसे कि एक बंगलो, एक कार, काफी सारे केस। तो वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। तो मोम कहती है कि क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ और लाऊंगी। यहाँ पर तो आंटी उसी प्लानिंग के बारे में उसे बताने लगती है, और तभी वहाँ पर गुवे आ जाता है लगेज के साथ। तो देखकर तो मोम उस पर गुस्सा होने लगती है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, क्या तुम लोगों का झगड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं मोम, मैं तो बस अपने पुराने कपड़े फेंकने जा रहा था। तो मोम कहती है कि मैं भी जा रही थी, तो मैं इसे फेंक दूंगी। ये कहकर वो उसका लगेज लेकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर जियान मोम को रोकने जाती है, क्योंकि वो उसका लगेज था और वो वहाँ से जा रही थी, पर यहाँ पर गुवे उसे रोक लेता है। तो वो कहती है कि सैन वापस आ गई है, तो तुम्हें अब मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आंटी को इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तुमने मेरे लिए अब तक जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक्स। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। वो आगे कुछ बोले उससे पहले हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है, जो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत काफी बिगड़ गई है। तो वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर गुवे कहता है कि मैं भी चलता हूँ, पर वो मना कर देती है। उसके जाते ही वहाँ पर सैन आती है, जो कहती है कि जब मैं आई तो तुम मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए, अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। पर वो तो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वो मॉम के पास जाती है, तो उसे पता चलता है कि मॉम तो बस ड्रामा कर रही थी, क्योंकि उससे बात करनी थी। वो कहती है कि मॉम मैं तो काफी डर गई थी, लेकिन मॉम कहती है कि यहाँ पर एक पेशेंट है जिसका बेटा तुम्हारी उम्र का है, तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वो कहती है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मॉम कहती है लेकिन क्यों, गुवे भी तो वेडिंग कर रहा है ना। नेक्स्ट सीन में वो कंपनी जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस्टर गुवे जल्दी ही सैन को प्रपोज करने वाले हैं, और दोनों की फैमिली काफी पावरफुल फैमिलियों में से एक है। और यहाँ पर जियान पर वो लोग हंसने लगते हैं। तभी एक गर्ल आकर सबको काम करने का कहती है। यहाँ पर तो जियान अपना रिजाइन लेटर उस गर्ल को दे देती है, जिस पर वो गर्ल कहती है कि क्या ये बात मिस्टर गु को पता है। वो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मान जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि सैन के आने के बाद वो वैसे भी उसे कंपनी से निकाल देने वाला था, तो क्यों ना वो ही रिजाइन कर दे। दूसरी ओर सैन सबको कंपनी में कैंडी दे रही थी। वहाँ पर गु आता है, तो सभी लोग उन दोनों को किस करने को कहते हैं, पर गु तो सबको रूडली काम पर जाने के लिए कह देता है। तभी सैन जिया को आते हुए देखती है, इसीलिए वो जानबूझकर गुवे के गाल पर किस कर देती है, जो देखकर तो जिया काफी हट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो गुवे भी तुरंत अपने ऑफिस में जाने लगता है और अपने हाथ साफ करने लगता है, जो देखकर तो वो उस पर गुस्सा होने लगती है, आखिर तुम कब से मुझसे इतना दूर हो गए। और वो कहता है कि दरवाजा सामने है, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर वही गर्ल आती है, जो जियान का रेज्यूम लेटर देती है। तो वो कहता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है कि वो बस अभी गई है। जो सुनकर तो वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर सैन उसे रोककर कहती है कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि मुझे पता है आज जो तुमने किया वो जानबूझकर किया था, ताकि तुम जियान को हर्ट कर सको। जिस पर वो कहती है हाँ तो क्या, वो बस मेरी सब्स्टिट्यूट है। वो कहता है वो चाहे जो भी हो, लेकिन वो सबसे पहले एक इंसान है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में सैन आंटी से मिलने गई थी। उसे देखकर तो आंटी को काफी गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसके कारण ही तो गो काफी सैड हो गया था। यहाँ पर तो वो आंटी को खुश करने के लिए काफी ज्यादा मीठी मीठी बातें करने लगती है, लेकिन वो नहीं मानती। तो वो अपने माइंड में आंटी पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन फिर जब जैसे ही वो आंटी से बात करने जाती है, तो आंटी उसे इग्नोर कर देती है। तो वो यहाँ पर जियान के बारे में बुरा भला कहने लगती है, जिस पर आंटी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर के बारे में ऐसा बोलने की, जिस पर वो शौक रह गई थी, और वो फौरन से वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आंटी गुस्से से गुवे को कॉल करती है। वो कहती है कि सैन मेरे पास आई थी और वो जियान के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जल्दी ही वेडिंग ड्रेस लेकर वेडिंग कर लो। ये कहकर वो फोन काट देती है। दूसरी ओर मॉम के फोर्स करने पर वो ब्लाइंड डेट पर चली जाती है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि याओ था, जिसे देखकर वो शौक रह गई थी। वो कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिले ना। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग याओ को परेशान कर रहे थे। तभी जियान ने उसकी हेल्प की थी। वो नाइफ लेकर आती है और कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। ये सुनकर तो वो लोग वहाँ से चले गए थे। यहाँ पर तो याओ उसे देखता ही रह गया था कि ये कितनी स्मार्ट है। ये याद करके वो लोग प्रेजेंट में बातें कर रहे थे। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पार्टनर रहोगे। वो कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी मॉम सैड हो, क्योंकि अभी मुझे डेटिंग नहीं करनी है। वो आगे कुछ बोले उससे पहले याओ को किसी की कॉल आ जाती है, तो वो बात करने के लिए साइड पर चला जाता है। तभी वहाँ पर यानरू उसे देख लेती है और वो फिर से जियान को सुनाने लगती है। तो यहाँ पर जियान अपने कान बंद कर देती है और कहती है कि कब से एक डॉगी भौंक रहा है, और वो यहाँ पर यानरू की काफी ज्यादा बेइज्जती कर देती है कि तुम लोगों की कंपनी सोल्ट का बिजनेस करती है ना, तभी तो तुम लोगों की जुबान इतनी कड़वी है। जो सुनकर तो वो यहाँ पर जियान को एक चीज से हिट करने वाली थी, पर तभी याओ बीच में आ जाता है, जिसके कारण उसे चोट लग जाती है। तो यहाँ पर जियान उसकी केयर करने लगती है। यहाँ पर
पर तो याओ यानरू को काफी सुनाता है कि मिस यानरू, आपके पास इतना ही खाली टाइम है तो कंपनी पर ध्यान दो, वरना कहीं वो बैंकरप्ट ना हो जाए। यहाँ पर तो वो उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी तो यानरू उन दोनों की फोटो खींच लेती है। दूसरी ओर वो उसे सॉरी करती है कि सारी गलती मेरी है। तो वो कहता है कि सॉरी की जगह अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट मान लो तो अच्छा होगा। तो वो कहती है कि ठीक है। जिस पर वो उसके साथ मजाक करते हुए कहता है अगर मैंने तुम्हें बेच दिया तो। जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तो वो यहाँ पर कहता है कि कल मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन वहाँ पर मुझे एक पार्टनर की जरूरत होगी, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? जिस पर वो हाँ कह देती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यानरू ने सैन को वो फोटो दे दी थी जो वो फौरन से गुवे को दिखाता है। वो कहती है कि देखो, यहाँ से जाते ही वो फौरन से याओ के पास चली गई है। मुझे डर है कि वो कंपनी के कहीं सीक्रेट उसे बता ना दे। पर यहाँ पर तो गुवे को जेलेसी हो रही थी, लेकिन सो नहीं कर रहा था। वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो फौरन से असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि क्या तुमने जियान को कॉल किया था? वो कहता है कि नहीं, जब से वो गई है तब से ही हमारी बात नहीं हुई। तो वो कहता है कि क्या मैं उस याओ से हैंडसम नहीं हूँ? जिस पर वो कहता है कि नहीं बॉस, आप उससे काफी ज्यादा परफेक्ट है, आपका और उसका कंपेयर हो ही नहीं सकता। शायद से मिस जान को ही उससे कोई काम होगा, इसीलिए मिली होगी। वो कहता है कि तुम जान को कॉल करो और उसे कहो कि वो अपनी एक इम्पोर्टेंट चीज घर पर भूल गई है, तो आकर वो उसे ले जाए। नेक्स्ट सीन में जब वो उस चीज को लेने आई थी तब वहाँ पर गु पहुँच जाता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है और वो उसे रोक लेता है और उसे किस करने लगता है। पर तभी उसे याओ की कॉल आती है। तो वो कहता है कि अच्छा, इसके कारण तुम मुझसे दूर जा रही हो। ये कहकर उसे फिर से किस करने लगता है और वो उसे एक चाटा मार देती है और कहती है कि क्या तुम सच में मुझे मिस्ट्रेस बनाना चाहती हो? तो वो कहता है कि मैंने कहा ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्या तुम्हें तुम्हारी मम की फिक्र नहीं है? जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। वो कहती है कि तुम काफी मतलबी हो, लेकिन अगर तुमने कह ही दिया है तो क्या तुम मुझसे वेडिंग कर सकते हो? जिस पर वो कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि उसे सैन से वो मेडिसिन लेनी थी। पर उसके लिए उसने सैन से एक डील की थी उसे वेडिंग करने की, क्योंकि उसे सैन से मेडिसिन लेनी थी, लेकिन उसके लिए उसे वेडिंग करनी होगी। यही उनकी डील थी, यानी कि वो जान की मम की जान बचाना चाहता था। यहाँ पर वो कहती है कि लगता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। यहाँ पर तो वो काफी सैड था। दूसरी तरफ सैन के डैड सैन पर गुस्सा हो रहे थे कि मैंने इतनी मेहनत की थी तुम्हारी वेडिंग उससे कराने के लिए, पर अब तो गोभी तुम्हें लायक नहीं करता और ना ही उसकी मॉम। तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। ये कहकर उसे एक मेडिसिन देते हैं ताकि वो उसके जरिए गु के क्लोज जा सके। पर वो तो यहाँ पर जियान की रेपुटेशन खराब करने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर याओ जियान के साथ आया था। यहाँ पर तो याओ के फ्रेंड्स जियान और याओ की तारीफ करते हैं। पर तभी एक बॉय कहता है कि मिस्टर याओ, तुम तो काफी स्मार्ट हो। मिस्टर गुवे की ही असिस्टेंट तुमने छीन ली उससे, अब तो मिस्टर गुवे का चेहरा देखने लायक होगा। ये कहते हुए हंस रहे थे। तभी वहाँ पर गुवे पहुँच जाता है सैन के साथ। यहाँ पर गुवे उन लोगों को घूर रहा था, पर यहाँ पर तो याओ उन लोगों को विश करता है, जिस पर जियान भी उन लोगों को विश करती है। यहाँ पर सैन जियान से कहती है कि मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। ये कहकर उसे साइड पर ले जाती है और यहाँ पर गुवे इसलिए उसे नहीं रोकता क्योंकि सैन ने उसे मैसेज किया था कि वो पार्टी में जियान को समझाएगी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप ना तोड़े। दूसरी तरफ वो जियान को सॉरी करके उसे ड्रिंक देती है, जिसके पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें रेस्ट रूम में ले चलती हूँ। ये कहकर वो यानरू के साथ उसे रूम में सुला देती है। यहाँ पर तो यानरू ने एक कैमरा भी लगा दिया था। फिर वो किसी को कॉल करते हैं ताकि वो इस रूम में आ सके। वो कहती है कि अगर मिस्टर गुवे ने ये सब कुछ देख लिया तो वो तुमसे काफी नफरत करने लगेंगे। तभी वहाँ पर वही प्ले बॉय आ जाता है। दूसरी ओर असिस्टेंट गुवे को बताता है कि मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी कि मिस जान को एक रूम में ले जाते हुए देखा है, जिस पर वो चौंक गया था। वो फौरन से वहाँ पर जाने लगता है। दूसरी तरफ वो बॉय उसके साथ जबरदस्ती करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो तो उसे बार बार दूर धकेल रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर गु काफी गुस्से से पहुँच जाता है और उस बॉय को एक किक मारता है और उसे दूर करता है। और फिर यहाँ पर जान को अपना कोट देता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जाते हुए कहता है कि इसे छोड़ना मत। नेक्स्ट सीन में वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे किसी ने ड्रग दिया है। इसीलिए वो फौरन से सैन को मैसेज करता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तभी वो देखता है कि वो जागने वाली है, तो वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जब उसे होश आता है तो उसके सामने याओ बैठा हुआ था। तो यहाँ पर उसे लगने लगता है कि शायद से वो मेरा ड्रीम था। यहाँ पर तो याओ उसे सॉरी करता है कि अगर मैं तुम्हें पार्टी में ना ले जाता तो ऐसा कुछ भी ना होता। इस पर वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुमने तो ये कहकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी गर्ल मिल सकती है। ये कहकर वो स्माइल करती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुवे की मॉम पहुँच जाती है जो उसकी केयर करने लगती है, जिस पर वो उन्हें थैंक्स कहती है। जो देखकर तो याओ कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल करना। पर वो तो यहाँ पर मॉम से बात कर रही थी, इसीलिए वो थोड़ा अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तो मॉम को गु पर काफी गुस्सा आ रहा था कि देखना मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर वो मॉम को सच बताने लगती है कि हम सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे। पर मॉम को तो ऐसा लगने लगता है कि ये सब कुछ सैन के कारण हुआ है। तो वो यहाँ पर उसे समझाने लगती है कि गुवे सैन को लाइक नहीं करता, बल्कि वही उसका
उसके पीछे पड़ी है, जिस पर तो वो भी समझ जाती है, यानी कि वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पर तो मॉम उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि गुवे और मैं तुमसे काफी प्यार करते हैं, पर वो कहती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन आपने मेरा ध्यान रखा उसके लिए थैंक्स। जहाँ पर मॉम काफी अपसेट हो जाती है और ये सारी बातें मिस्टर गुवे भी सुन रहा था। वो भी काफी सैड हो गया था। वो वहाँ पर वही रिंग को देखता है जो उसने उसके लिए प्रिपेयर की थी ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। यहाँ पर तो दोनों ही एक एक करके अपनी बातें याद करते हैं, जिसे सोचकर वो काफी सैड हो रहे थे। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गुवे लगातार काम करे जा रहा था। तो यहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे समझाता है कि बॉस आपको थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर नेक्स्ट सीन में ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस जियान की मॉम की तबीयत काफी खराब हो गई, जिस पर वो काफी शॉक रह गया था। दूसरी तरफ जियान काफी परेशान हो रही थी। तभी डॉक्टर आकर कहते हैं कि अभी तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन आगे का पता नहीं क्योंकि अब कोई भी मेडिसिन उन्हें नहीं बचा सकती। इस पर वो काफी अपसेट हो गई थी और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि एक स्पेशल मेडिसिन है जिससे उनकी जान बच सके, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर मिलती है। जिस पर तो वो फौरन से गु के पास जाने लगती है, यानी कि गु के घर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। तो वो उसे कॉल करने लगती है, पर उसका फोन भी बंद आ रहा था क्योंकि वो अभी सैन के पास था। वो उससे वही मेडिसिन मांगता है, लेकिन वो कहती है कि सबसे पहले तुम्हें मुझे मिस गु की पोजीशन देनी होगी। जो सुनकर तो वो उसका गला पकड़ लेता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सारी बातें करने का। तो यहाँ पर वो उसे धमकी देती है कि अगर तुम मुझसे वेडिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दूंगी। इसीलिए यहाँ पर गुवे को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो काफी अपसेट थी। तभी वहाँ पर यानरू उसके पास आती है, जो कहती है कि ये ब्रदर ने तुम्हें देने के लिए कहा है, जो कि इनविटेशन कार्ड था। यहाँ पर वो फिर से सैन को काफी बुरा भला कहने लगती है कि वो लोग जब तक वेडिंग करेंगे तब तक तो तुम्हारी मम की डेथ हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये जानकर तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो गई थी। वो कहती है कि मम मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है वही दवाई लेकर। वो फौरन से वो दवाई डॉक्टर को देता है और फिर वो यहाँ पर चैन को सारी बात बताने लगता है कि बॉस मिस सैन से इसीलिए वेडिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें वो मेडिसिन मिल सके, लेकिन सैन फैमिली से मेडिसिन तभी मिलेगी जब उनकी वेडिंग हो जाएगी, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम पर हमें पता चल गया कि वो मेडिसिन अब्रॉड में मिलती है, तो बॉस ने मुझे ये काम दे दिया और मैं वहाँ से फौरन से मेडिसिन लेकर आ गया, यानी कि वो सैन की मेडिसिन नहीं थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर कहते हैं आपकी मम की जान बच गई है। जो सुनकर तो वो काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, आप मुझे बताइए कि क्या आप मिस्टर गुवे से वेडिंग करना चाहती है। यहाँ पर तो मॉम भी बाहर आकर कहती है कि उसे हाँ कह दो, जिस पर वो भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन और गुवे की वेडिंग हो रही थी, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं था कि असिस्टेंट मेडिसिन लेकर आ गया है। यहाँ पर तो मॉम कहती है कि ये वेडिंग नहीं हो सकती, पर तभी वहाँ पर जियान वेडिंग ड्रेस पहनकर पहुँच गई थी, तो जिस पर सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं। यहाँ पर तो यानरू ऑर्डर देती है कि इसे बाहर निकालो, पर यहाँ पर लुवे उसकी ओर जाने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर सैन की काफी सारी वीडियो दिखाता है जहाँ पर अब्रॉड में वो कैसे क्लब में डांस कर रही थी और बॉयज के साथ घूम रही थी, जो सब देखकर तो उसे काफी गुस्सा आ गया था। तभी वहाँ पर ऑफिसर्स भी पहुँच गए थे, तो यहाँ पर वो काफी गुस्से से जियान को नाइफ मारने जाती है, पर गुवे बीच में आ जाता है और उसे नाइफ लग जाती है, जिसे देखकर वो शॉक रह गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसे होश आ गया था। यहाँ पर तो मॉम उसे डांट रही थी कि कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना, तुम्हें पता है मैं काफी सारी प्लानिंग कर रही थी कि मैं जिया को अपनी डॉटर कैसे बनाऊं, जिस पर तो वो हंसने लगता है। तभी वहाँ पर जियान पहुँच जाती है, जो कहती है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है। वो कहता है कि नहीं। यहाँ पर वो इमोशनल होकर कहती है कि कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। वो कहता है कि मुझे लगा कि कहीं तुम अपनी मॉम को खो ना दो, तो क्या तुम मुझे प्लीज एक चांस दे सकती हो, मैं तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे उसी रिंग से प्रपोज कर देता है, जिस पर तो वो काफी खुश होकर उसे हाँ कह देती है, जिस पर वो उसे रिंग पहना देता है। तभी वहाँ पर दोनों की ही मॉम आ जाती है, जो उसे काफी खुश होकर विश करती है और फिर दोनों को किस करने को कहती है। लास्ट सीन में वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर ही ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।